मुसलमान गर्दन कट जाए, लेकिन अगर ईमानदार है तो ओवैसी का है, इन गद्दारों का नहीं है। भले ही वो कल आके हमें पहना दे हथकड़ी, पहना दो, तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारा सब कुछ है। मेरा यहाँ क्या है? मेरा सब कुछ यहाँ है। अगर कफन पहनूंगा तो हिंदुस्तान। यानी मुसलमान का एक बड़ा तबका किस तरफ जा रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की बात किया जाए तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ है। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए तो वो भी यही कह रही है कि मुसलमान का तबका मेरे साथ में है। कांग्रेस भी दावा कर रही है, लेकिन मुसलमान किधर हैं ये हम आज बिल्कुल सुल्तानपुर की जनता से पूछ लेते हैं। अभी अंदर जो चर्चा चल रहा था असदुद्दीन अवैसी पे, तो चाचा आपसे ही शुरू करते हैं फिर से। चाचा ये बताइए कि माहौल तो मान लिया कि आप कह रहे हैं असदुद्दीन अवैसी हैं, वो आपके रहबर हैं, वो आपके जो है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमने सबको दिया, लेकिन सबने मेरे साथ क्या किया? अगर किए हो तो आए मेरे सामने, मैं फिर उन्हीं के साथ हूँ, फिर उन्हीं के साथ हूँ। लेकिन आपके मैं अपने को सपोर्ट कर रहा हूँ, ओवैसी को। चाचा आप लगता है बहक चुके हैं। बहक इसलिए चुके हैं कि मेरी हंडी पलट दी गई है। आज सीधी किए होते तो मेरा दावा है कि मैं उन्हीं के साथ देता। आपकी हंडी खाना वाना बना रहे थे? हाँ, पलट गई। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं। हम तो सोचे शादी में पुलिस वाले आके हंडी पलट गए। पुलिस वाले क्यों पलट गए? हम तो यही समझ रहे थे। हालात पलट दिया। तो यूपी का मुसलमान अब की जो है कहीं और घूम रहा है। नहीं, कहीं नहीं घूम रहा है। हाँ। कहीं घूम नहीं इंशाल्लाह रहा। कहीं नहीं घूमेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा जो है, मतलब जैसे स्टेजों से जो है हर जगह मुसलमानों को धक्के मार के उतारा गया। 2014-2019 मतलब धोखा खा चुके हैं, अब नहीं खाएंगे। अच्छा, परसों जो है जौनपुर में रैली थी, शोषित वंचित सम्मान सम्मेलन, उसमें असदुद्दीन अवैसी मुख्य अतिथि थे। मैंने देखा था बहुत सारे लोग थे, मुसलमान का बहुत बड़ा तबका उनके साथ में था। तो वो जो लोग आए थे, क्या लगता है उनके साथ होंगे? बेशक साथ होंगे, क्योंकि अब कुछ अलग देखना है, कुछ अलग देखना है अब, क्योंकि 2 बार धोखा खा चुके हम लोग, अब नहीं खाएंगे, क्योंकि देख चुके बहुत हुआ, बहुत जास्ती हुआ। तो ये पूरा ये जो गांव है ये मुसलमानी आबादी है? पूरा मुसलमानी एरिया है ये। अच्छा, दोनों मिल के आए। तो इस गांव के लोगों का क्या विचार है असदुद्दीन अवैसी टोटल? अब ज्यादातर तो यही है कि ओवैसी को दिया जाए। अब आगे उनकी मर्जी है, कोई वहाँ देखने जाएगा नहीं, लेकिन जवान पे यही है कि सबको देखे बार बार। नहीं, असदुद्दीन अवैसी को देखो, लोग क्या कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद से चल के आए हैं, वो हैदराबादी बिरयानी वाले यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बांटने आए हैं वोट को, ऐसा लोग बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब हैं, ऐसा नहीं है खाली मुस्लिम है, मगर सब असदुद्दीन के साथ हैं, खड़े हैं। असदुद्दीन अवैसी के साथ में है मुस्लिम हिंदू सब, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो चाय वाले के साथ हैं। लोग कहने वाले से क्या होता है, हम लोग बोल रहे हैं ना। क्यों भैया, ये जो सच आप लोग बताइए, आप लोग इतना जो है अगर उनको मान रहे हैं, जान रहे हैं, अब हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी चाहिए। नहीं, मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ उस सवाल का जवाब मैं चाह रहा हूँ, जो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ उस सवाल का जवाब दीजिए कि लोग। अच्छा, बहुत से हम यहाँ तक कि पढ़ते आ रहे हैं, सन 84 से, चाहे मुस्लिम मजलिस रही हो या नीलोफर रही हो या पीस पार्टी, कौमी एकता दल, ये जितने भी मुस्लिम तंजीमें आती हैं, मुस्लिम जमातें आती हैं, इन सब को ये लोग जो है बी टीम बता देते हैं, कहीं भाजपा की कहीं कांग्रेस की, जैसे जिसका माहौल रहता है। तो इस बार हम लोग 2014 में भरपूर वोट दिए गठबंधन को, समाजवादी को, 17 में दिए, 19 में दिए। कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं इस बार हम केवल और केवल एक बार देखना है, इस बार जो है ओवैसी को ही देखना है। नहीं, लोग कहते हैं ये विभाजन की बात करते हैं, असदुद्दीन अवैसी विभाजन की बात करते हैं, बांटने का काम करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये असदुद्दीन ओवैसी खुद हम देख रहे हैं,
हिंदुओं को टिकट दे रहे हैं, उनको लड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी लड़ाए। इसमें कितना सच्चाई आप देखते हैं कि असदुद्दीन अवैसी जो है देश में बांटने का काम, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू अलग अलग कर रहे हैं, मुसलमान अलग कर रहे हैं? जी ऐसा तो कुछ नहीं है, और ना ऐसा हम कभी देखे हुए हैं। ये जो कहता है वो गलत तो इस पूरे गांव की अगर बात किया जाए तो आखिर मुसलमानों का एक तबका असदुद्दीन अवैसी के साथ में क्यों जाके शामिल हो गया? ये बात समझ में नहीं आ रहा। इसलिए जा रहा है कि सबको देख लिए किसी ने हमारे साथ क्या किया। अभी दिल्ली में शाहीन बाग वाला मसला क्या हमारे साथ हुआ, हमें मारा गया, हमें बेइज्जत किया गया। 2017 में भी हमारी टीम निकली थी, 2019 में भी हमारी टीम निकली। इतना लोग बेबाकी से नहीं बोल रहे थे जितना आप पहली बार मैं देख रहा हूं कि मुसलमान बोल रहा है। मुसलमान गर्दन कट जाए, लेकिन अगर ईमानदार है तो ओवैसी का है, इन गद्दारों का नहीं है। भले ही वो कल आके हमें पहना दे हथकड़ी, पहना दो, तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारा सब कुछ है। मेरा यहाँ क्या है? मेरा सब कुछ यहाँ है। अगर कफन पहनूंगा तो हिंदुस्तान में आ जाइए जरा, आ जाइए मुन्ना भाई, अरे आइए। कफन पहनूंगा तो हिंदुस्तान में। 2 मिनट के लिए आ जाइए। देखिए ये डिबेट जो है, ये डिबेट ऐसा नहीं है कि आपको हम कहीं और ले जा रहे हैं। हम आपको जैसे बात कर रहे हैं कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर, चाचा आइए, इस उत्तर प्रदेश के अंदर सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि ये लोग हमारे हैं, ये लोग हमारे हैं। युवाओं से भी जान लेते हैं, क्योंकि जौनपुर की धरती से जो है असदुद्दीन अवैसी ने एक बात कही थी कि हमारे साथ वो लोग जुड़े हैं जो लोग 17 और 45 के अंदर, यानी 17 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक लोग ज्यादातर असदुद्दीन अवैसी के चाहने वाले हैं। इस तरीके से शौकत अली ने भी कहा था मंच से, और असदुद्दीन अवैसी ने कहा था। तो नौजवान मौजूद है, इनसे बात कर लेते। क्या कहना चाहोगे असदुद्दीन अवैसी के बारे में? सही है, असदुद्दीन अवैसी के हम लोग साथ सिखा रहे हैं तो बोल दोगे। अरे क्या बोले अब, हमको क्या है? हाँ क्या बोले हम उससे? हाँ ये बात तो सही है, क्या बोले। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? नहीं वैसे तो ठीक है आदमी। अरे हम लोग कई बार वोट दे चुके हैं, सपा को, बसपा को, भाजपा को भी, लेकिन इस बार अब की हम लोग सोच रहे हैं कि अवैसी ठीक है। तो ये है गांव की सोच। जो सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि ये मुसलमान वोटर्स जो है वो हमारे हैं, लेकिन जिस तरीके से सुल्तानपुर की धरती पर मैंने लोगों से सवाल पूछा, मुसलमानों से सवाल पूछा कि अब की मुसलमान का सबसे बड़ा तबका किसके साथ होगा, तो ज्यादातर यही निकल के आ रहा है कि किसी को भी एक बार देख लिया जाए, क्योंकि पीस पार्टी को भी देख लिया गया है और समाजवादी पार्टी को भी देख लिया गया है। कांग्रेस की बात किया जाए तो उसको भी देख चुके हैं। सभी पार्टियों को ये लोग आजमा चुके हैं। इनका साफ कहना है कि अब एक बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी हम लोग आजमाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले सवाल ये पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा तबका है, यानी ताकत, वो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, उसको रोक पाना किसके बस की बात है, ये देखना बहुत ही जरूरी होगा 2022 विधानसभा चुनाव में। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता का हिंद। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद जैफ, सुल्तानपुर।